सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अगर आप भी BSTC और PTET की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं राजस्थान के जीके लेके आया हूँ, जिसमें से आपको कम से कम आपका टारगेट रहेगा 150। यानी अगर आपको 150 लेके आना है जीके, ठीक है, GS के अंदर, तो आप टॉप से टॉप बेहतर रहे। और इसी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। हर चीज़ फ्री मिलती है और बेहतर मिलती है और अच्छी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। कछवा राजवंश की कुल देवी। अब आपको पता है कछवा राजवंश है मेरे भाई, ये कहाँ पर था, आप सभी को पता है जयपुर के अंदर था। कहाँ पर था, जयपुर में एक राजवंश था, उसका नाम था कछवा राजवंश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं जो इस वंश की कुल देवी थी, ठीक है, जमुबाई माता जो है थी वो उस वंश की कुल देवी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलो, चौथ माता किस जिले में स्थित है। अब जो चौथ माता का जो मंदिर है मेरे मित्र, वो कौन से जिले के अंदर स्थित हो जाता है, वो जिले का नाम आपको बताना है। तो लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर। तो मेरे भाई हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। चूहों की कुल देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है। जो चूहों की कुल देवी है उसके नाम से किस देवी को जाना जाता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वो होगा माता करणी, यानी करणी माता को जाना जाता है चूहों की देवी। अब आप इसमें से ये बताइए, ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आप सभी को बताएं बीकानेर में, देशनोक में स्थित है मां करणी का मंदिर। आगे चलिए, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है। जो महावीर जी का मेला लगता है मेरे भाई, कौन से जिले में, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर या धौलपुर। बढ़िया है, अच्छा है। तो जो महावीर जी का जो मेला लगता है वो लगता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी करौली के अंदर। बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। जो गोगा नवमी का जो त्यौहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत हमारा उत्तर क्या होगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। मेरे मित्र एक बार सभी लाइक और शेयर भी करते रहेंगे और साथ साथ में कमेंट भी करते रहेंगे कितने क्वेश्चन सही होता है। जाम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। अब ये आपको बताना है, जैसे हम कह सकते हैं अजमेर, जयपुर, नागौर, उदयपुर। तो आखिरकार इसमें हमारा उत्तर क्या है। तो मेरे भाई जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, कहाँ पर हुआ था, तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3 नागौर के अंदर हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलो अगले पे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, ठीक है। तारकिन का उर्स किस जिले से संबंधित है। जो तारकिन है उसका जो उर्स का जो मेला लगता है, आखिरकार वो कौन से जिले से संबंधित है। अब जिला आपके सामने अजमेर है, नागौर है, उदयपुर है, जयपुर है। 4 जिले आपके सामने हैं। अगर आपको ऑप्शन काटना आता है तो इसको आप आसान बना सकते हो, जयपुर और उदयपुर को काट सकते हो। अब 2 में से आपको कंफ्यूज रहेगा, तो मेरे मित्र आप बताओगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा नागौर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसका उत्तर दो कि जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में स्थित है। जो जगत शिरोमणि है उसका जो मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। हम कह सकते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन सब टॉप हैं, बेहतर ऑप्शन है, कंफ्यूज में डालने वाले ऑप्शन है, बस आपको उत्तर देना है। तो मेरे मित्र आप इसमें कहोगे जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए पर आप जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देंगे सारे मित्र कि सास और बहू का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले में
सास और बहू दोनों का मंदिर है। ऑप्शन होगा जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और उदयपुर। मेरे मित्र, मेरे भाई, इसमें अपना उत्तर क्या देना सबसे पहले आप पसंद करोगे तो आप कहोगे उदयपुर। उदयपुर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर मेरे मित्र 10 हमें कहता है वो क्या कह रहा है, मातृकुंडिया का जो मंदिर है वो किस जिले से संबंधित है। अब वो जिले का नाम आपको बताना है और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार भी किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया को कहा जाता है। अब ये कौन से जिले के अंदर है, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर झालावाड़। तो आप ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ पर जाओगे, बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। मीरान साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है। जो मीरान साहब है उनकी जो दरगाह है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए आप कहोगे अजमेर, ऑप्शन बी जाओगे नागौर, ऑप्शन सी जाओगे भरतपुर, ऑप्शन डी जाओगे जयपुर। तो आपको कहाँ जाना है, नहीं, आप तो कहोगे हमें जयपुर कहीं नहीं जाना है, हमको जाना है ऑप्शन नंबर ए अजमेर में। तो आप अजमेर जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। अब ये तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको नाक है आपके पास, चलो ठीक है डुबा दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप सभी को पता है राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो है हमारा घूमर, कि घूमर घूमर घूमे भाई साहब, आगे क्वेश्चन पे घूमे। चलो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 13 पर। बावड़ियों का नगर कौन सा है। एक तो जैसे नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार जो बावड़ियों का नगर है वो कौन सा है, सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा। ठीक है मेरे मित्र, तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे, आप सभी दोगे बूंदी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हमारा, बावड़ियों का नगर हम बूंदी को कहते हैं। आगे चलें अगर अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है उसका प्रधान होता है। प्रधान जो चुनाव लड़ता है, आपको पता है पंचायत समिति का जब चुनाव होते हैं तो प्रधान बनता है, तो वो अपना जब इस्तीफा देता है वो किसको देता है। जैसा जिला प्रमुख को देता है, उप प्रधान को तो देगा नहीं, वो जिला कलेक्टर को देगा, ठीक है, या आयुक्त को देगा। तो आपको पता है वो जिला प्रमुख को देता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको जाना है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, जैसे आपको क्या कहोगे, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, या ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन से की ओर आप जाते हो यहाँ से, तो 15 नंबर का आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, मशक, मशक यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन का कहना है 16 नंबर का, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। जब स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुए थे उसमें जो गिरफ्तार हुई थी प्रथम महिला के बारे में आपसे पूछा गया है। आखिरकार इतने हौसले वाली वो महिला कौन थी, उसका नाम आपको बताना है। शूरवीर महिला कौन थी, उसका नाम आपको बताना है, क्या होगा। अंजना देवी चौहान, चौधरी, सॉरी अंजना देवी चौधरी होगा आपका उत्तर, चौधरी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िए, राजस्थान की किस राज्य के सबसे कम सीमा लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है उसके साथ सबसे कम सीमा साझा करता है राजस्थान। देखो जो हमारा राजस्थान है आपको पता है इस तरह से बना हुआ है, सही तो बनेगा नहीं मेरे से पर मैंने बना दिया है। तो जो सबसे कम किसके साथ लगती है, तो आप कहोगे पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब इसने कहा है महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। चावंड,
कुंभलपुर, ठीक है, उदयपुर या गोगुंदा में। या कुंभलगढ़ होना चाहिए था, इसने कुंभलपुर कर दिया, कोई बात नहीं। तो मेरे मित्र आपको यहाँ से अपना उत्तर देना है। आखिरकार इसमें आपका क्या है, तो आप यहाँ से कह दोगे चावंड में यानी महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। अगर हम आगे की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर की गई थी, दर्ज की गई थी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा साल था उस समय जनसंख्या कम बढ़ी थी। तो मेरे भाई अपना उत्तर क्या होगा, जैसे कि 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1911 से 1921, 1921 से 1931। तो मेरे भाई आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा जो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1911 से लेकर 1921 में जनसंख्या में कमी हुई थी, यानी वृद्धि कम हुई, ऋणात्मक रही थी। आगे चलो, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। अब धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, चारों ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, बस अपना उत्तर देने में थोड़ी सी कमी है, उसको सुधार लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे। जैसलमेर में जनसंख्या सबसे कम है, पर राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। आगे चलो, राज्य में सबसे न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, ये हो गया है पंजाब, भी क्लियर किया हमने। क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है 23 नंबर, राजस्थान के किस जिले में सौर वेधशाला बनी हुई है। सौर जो वेधशाला है वो कौन से जिले में बनी हुई है। अब जिले आपसे पूछी गई है तो जयसमंद आप कह सकते हो, फतेह सागर कह सकते हो, उदय सागर कह सकते हो, या पिछोला कह सकते हो। मेरे मित्र ये जिले उदयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर जिले में सारी जिले हैं, इसीलिए इसे जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अब जो हमारा उत्तर बनता है वो क्या बनता है, आप बताइए। तो आप कहोगे फतेह सागर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। आगे चलो, 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। अब जो 4 हाथ वाले लोक देवता है आखिरकार वो कौन है। ठीक है मेरे मित्र, आपको बताना है कि 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आप कहोगे वीर कल्लाजी। कल्लाजी राठौड़ जो 4 हाथ वाले वीर देवता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर कल्लाजी राठौड़ ये अकबर के खिलाफ चित्तौड़ की तरफ से युद्ध लड़े थे। चलो आगे चलो, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। जैसे कि चंबल नदी स्टार्ट कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर आती है ये राजस्थान में, राजस्थान के बाद चली जाएगी यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको पता है राजस्थान में ये कौन से जिले में प्रवेश करती है। तो आप कहोगे ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मेरे मित्र कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी को जय हिंद जय भारत।